नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं भारत समय। आज तारीख 7 दिसंबर, दिन रविवार। भारत और दुनिया की हर बड़ी, ताजा और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले, सबसे तेज। पेश है आज की फटाफट 25 न्यूज। तो चलिए बिना समय गवाए पहली खबर की बात करते हैं। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। टीम इंडिया की जीत में यशस्वी जायसवाल के शानदार शतक और विराट कोहली की ताबड़तोड़ 50 ने अहम भूमिका निभाई। भारतीय गेंदबाजों ने पहले अफ्रीका को कम स्कोर पर रोककर मैच पर पकड़ बना ली, जिसके बाद बल्लेबाजों ने आसान अंदाज में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के तहत रेपो दर में 0.25% की वृद्धि करने का फैसला किया है। अब नई रेपो दर 6.97% हो गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यह कदम बाजार में तरलता लिक्विडिटी को कम करने और कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक था। इस वृद्धि से होम लोन और अन्य ऋणों की ईएमआई पर मामूली असर पड़ने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य स्कूली और उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार लाना है। इसमें 5+3+3+4 शैक्षणिक संरचना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी कौशल विकास को भी मुख्य धारा में लाने का प्रस्ताव है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से स्वदेशी रूप से विकसित प्रहार 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि को भारत की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से जाना जाता है, के अंतिम चरण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य में अब तेजी आने की उम्मीद है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने घोषणा की है कि परियोजना का 45% काम पूरा हो चुका है और वे 2028 तक पहली ट्रेन चलाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण पर्यावरण नियामक संस्था EPCA ने तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार की निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान और लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी पहल डिजिटल इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में UPI और अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। इसके तहत 5 लाख नए डिजिटल साक्षरता केंद्र स्थापित करने की योजना है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC के पास आतंकवादियों के एक समूह द्वारा की गई घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। गोलीबारी में 3 प्रशिक्षित आतंकवादी मारे गए, जबकि सेना का एक जवान घायल हुआ है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सीमा पर सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत और जापान ने बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने हेतु एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर) की सुरक्षा के लिए तकनीकी जानकारी, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली और प्रशिक्षण साझा करेंगे। और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को कड़ा करने वाले नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत सभी नई यात्री कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य किए गए हैं। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। संसद का शीतकालीन सत्र गहमागहमी के साथ शुरू हुआ। विपक्ष ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सत्र के दौरान दोनों सदनों में हंगामे की संभावना है, जिससे विधायी कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। अक्टूबर-नवंबर तिमाही में औद्योगिक उत्पादन (IIP) में वृद्धि दर्ज की गई है और निर्यात ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं, जिस पर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशों के बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना ने कई क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सीमा पर ड्रोन गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने एक और मील का पत्थर छुआ है। बूस्टर डोज और 12 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण में तेजी आई है। सरकार नए उभरते वेरिएंट्स पर भी कड़ी नजर रख रही है और राज्यों को परीक्षण तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने और जैविक खेती अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य 2027 तक कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नए प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये पैकेज राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में सहायक होंगे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम को गति दी है। कई प्रमुख रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है और स्टेशनों के पुनर्विकास पर भी तेजी से काम चल रहा है। रेल मंत्री ने इस परियोजना को समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग IMD ने तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्ते, जय हिंद।